4, बोलिए 4x² माइनस 4a² प्लस a⁴ हाँ x की वैल्यू निकालनी है, x को मान निकालना है। x को मान कैसे निकालेंगे ना, तो ध्यान दे लो बेटा। सबसे पहले आप जब 4x² जैसे लिखो रहने दो, 4a² जैसे लिखो रहने दो, प्लस जा कोष्टक की कही है तो कोष्टक जाए लगते खोल दो। जैसे मैंने एक सवाल पीछे करा हुआ है तुम्हें ध्यान होगा, तो जी ध्यान दो, बीच वाले पद में जहां x आया हुआ है, देखो यहाँ x की घात के 2, यहाँ a की घात के 4, तो जिनकी आधी घात देखो, x की घात 2 की आधी घात कितनी है जाएगी, 1 है जाएगी। 4 की आधी कितनी है जाएगी, 2 है जाएगी। तो ये दोनों आते हैं क्या ना, आते जाके अंदर आते हैं ना, तो हम a और x है तो हाथ ही नहीं लगाएंगे, केवल संख्यन के गुणनखंड करेंगे। जैसे मैंने तुम्हें पीछे बताया, तो हम क्या करेंगे, जाके आगे कोई संख्या ना तो क्या मानेंगे, 1 को 4 में कर देंगे गुणा, 1 चौका 4, 4 के गुणनखंड ऐसे करो कि 4 आ जाए 2 दूनी, तो 4x², 2 + 2 और जी a² जैसे लिखो है वैसे ही रहने दो, प्लस a⁴ जैसे लिखो है वैसे ही लिखो रहने दो, जी b⁴ जैसे लिखो है वैसे। कोई दिक्कत? अच्छा, जाए आपका लिख सकते हैं 4x² ऐसे ही की ऐसे ही, माइनस को गुणा करेंगे तो 2 और a²x, माइनस को गुणा करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस आएगा 2a²x प्लस a⁴ माइनस b⁴ बराबर 0। इन दोनों में से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, 4 और 2 में से 2, तो 2 कॉमन ले लो। साथ में x दिखाई दे रहा है तो x कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा 2, 2 को भाग 2 बार और एक x बच गई, 2 निकल आई, x निकल आई, तो क्या रहेगा बेटा, इनमें से दोनों में से देखो a⁴ 2 निकल आवेगा, क्योंकि यहाँ 4 घात है, यहाँ 2 घात है, तो हमने a⁴ 2 कॉमन ले लो। जब a⁴ 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 2x, माइनस कॉमन लो है आपने तो चिन्ह बदल जा, तो आप जानते हैं ये प्लस है तो क्या है जागो माइनस, 4 में से 2 निकल आई तो 2 रह गई, माइनस b⁴ बराबर। अब ध्यान से देखो, जिस संख्या और जिस संख्या सेम है ना कोष्टक के अंदर, कॉमन ले लिया लगते हैं हमने, 2x - a²। अब बचको का यहाँ पे 2x और माइनस का बचको, जाए मत लिख दियो कोष्टक के अंदर, जा भाई है मत लिख दियो कोष्टक के अंदर, चूंकि जामे ते कॉमन ना ले रहे हम, कॉमन हम केवल यहाँ तक ले रही है, तो ये दोनों कॉमन ले ले, तो यहाँ 2x बचो, यहाँ माइनस a² बचो, और जी माइनस के b⁴ आगे जैसे लिखो है वैसे। अब ध्यान दो, जी संख्या सेम है ना, और जब सेम होती है कोई संख्या तो वाको स्क्वायर कर देते हैं हम, तो जाकर लिख देंगे हम 2x - a² का होल स्क्वायर माइनस b⁴ और b⁴ का लिख सकते हैं b² का स्क्वायर। याद आयो का जो एक सूत्र बनायो हमने, कल ही बनायो का जाने, a² माइनस एक कोष्टक में a + b और एक में a की जगह पे तो जी पूरी संख्या लिखनी है जे, और b की जगह पे जे वाई संख्या लिखनी है, क्योंकि स्क्वायर तो जो ही है, स्क्वायर आता है जाऊ को स्क्वायर जो आता है, तो a की जगह पे क्या है, जे ही तो हो है जानते का, और b की जगह पे क्या है, समझ गए ना। तो आप जाई सूत्र लगाएंगे, तो a की जगह पे तो आप जे लिखना है पूरा को पूरा, यानी 2x - a² प्लस b की जगह पे क्या लिखना है, दूसरे कोष्टक में ऐसे ही a की जगह पे 2x - a² और माइनस b की जगह पे क्या लिखना है बराबर 0। जब आपने एक बार j बराबर 0 लो, क्योंकि जाको भाग दे देंगे तो 0 में पहुंच जाओ, तो जब
2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0। तो 2x की वैल्यू निकालनी है, ए स्क्वायर काय के है माइनस के, पश्चांतर करते हैं काय के जाएंगे प्लस बी स्क्वायर काय को है, बी स्क्वायर प्लस को है, पश्चांतर करते हैं काय को है जागो, दो को जहां गुणा है रो है का लगे जागो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 2 एक्स की वैल्यू निकल आई। अब दूसरे पार्ट थे, जब आपने क्या लिया 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, तो ए स्क्वायर माइनस की पश्चांतर कर दी क्या की जाएगी माइनस बी स्क्वायर पश्चांतर कर दी, दो को गुणाए रहो तो क्या लगे जागो, तो ये दो आंसर आएंगे, एक तो जी आएगा एक जी आएगा एक्स की वैल्यू। समझ में आई बात बेटा? क्वेश्चन नंबर 5 बोलिए। यदि किसी रेलगाड़ी की चाल उसकी प्रारंभिक चाल से 5 किमी प्रति घंटा बढ़ा दी जाए। अब सुन लो, यदि किसी रेलगाड़ी की चाल प्रारंभिक चाल से 5 किमी प्रति घंटा यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा तेज कर दी जाए यानी बढ़ा दी जाए, तो पहले तो ध्यान दो रेलगाड़ी की चाल ही निकालनी होगी। तो सबसे पहले मान ली हमने, माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल, प्रारंभिक चाल बराबर x किलोमीटर प्रति। अब यदि जाकी चाल 5 बढ़ा दी जावे तो फिर आगे क्या कह रहा हो पढ़ो बेटा, तो यार 300 किलोमीटर की यात्रा 300 किलोमीटर की यात्रा यानी दूरी कितनी दी है टोटल 300 किलोमीटर। अब समय कितना लगेगा, अगर चाल x है तो समय बराबर आप जानते हैं दूरी बटे, और दूरी है 300 किलोमीटर और चाल कितनी है, तो समय t1 है गो पहले। अब मैंने कहा कही है यदि रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, यदि रेलगाड़ी की चाल कितनी बढ़ा दी जाए 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, तो रेलगाड़ी की चाल, अब जब वृद्धि कर दी जाएगी तो चाल कितनी है जाएगी, पहले कितनी बढ़ा दी, तो कितनी है जाएगी x प्लस 5 किलोमीटर प्रति। ठीक है बेटा। अब जो समय लगेगा तो समय बराबर वही फॉर्मूला दूरी बटे चाल, और दूरी कितनी है 300 किलोमीटर और चाल कितनी है, अब क्या कहिए माने जब बढ़ा दी जाए तो यार 300 किलोमीटर की यात्रा 2 घंटे पहले तक है। 2 घंटे पहले जब चाल में वृद्धि है जाएगी तो समय कम लगेगा। कल मैंने आपको बताया था जब चाल में वृद्धि होगी तो समय कम लगेगा, और जब समय कम लगेगा तो जो t1 समय है और यात्रा का है बेटा t2, तो ये दो कम लग रहे हैं, जहाँ में कितने कम लग रहे हैं, तो जहाँ में 2 का कर देंगे जोड़ देंगे तो बराबर है जाएंगे कि नहीं है जाएंगे। t2 यात्रा ले आओ तो t1 माइनस t2 बराबर 2। पहले तो इतना नोट करो फिर आगे करते हैं जाए हम। भाई आगे ध्यान दीजिए बेटा, t1 की वैल्यू कितनी है 300 बटे x लिख दो, माइनस t2 की वैल्यू कितनी है 300 बटे x प्लस 5। और एक बात ध्यान रखियो, पेपर में ऐसा प्रश्न जरूर आता है, पेपर में लगभग हर साल आवत हुआ, कौन सा ट्रेन की चाल को बा में कहेगो बिल्कुल सेम जाई तरीका से दूरी दी जाएगी। अब चाल आप x मान लेंगे और फिर या तो x प्लस 5 आवेगी ना या x प्लस 10 आवेगी, या तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चल रही है या 10 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चल रही है, ऐसे क्वेश्चन का जो बनेगा तुम्हारा। अब जामे से क्या करेंगे, आसान करने के लिए 300 कॉमन ले लो, क्या ले लो बेटा
तो यहाँ ऊपर 1 और नीचे बराबर 2। 300 ऐसे ही की ऐसे ही। एलसीएम जब लेंगे तो x को x प्लस 5 को गुणाए जागो तो x इंटू एक्स प्लस 5। x को जब जामे भाग देंगे x कटेगो तो का आएगो, तो यहाँ तो आएगो 1 में गुणा काएगो होगो x प्लस 5 को, तो x प्लस 5। x प्लस 5 को जब भाग देंगे तो x प्लस 5 कैंसिल, तो क्या रहेगा x। तो x को गुणा करेंगे तो x माइनस एक्स थे प्लस एक्स कैंसिल। 3 पंजे 1500। x को x में करेंगे, x को 5 में करेंगे बटे 2 बराबर 2/1। कैंची गुणा कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x को गुणा करेंगे 2 में, पर लेकिन आसान कर लो। मैंने तुम्हें क्या बताओ बेटा, जब ऊपर ही दोनों संख्या ऐसी दी गई हो गुणा में कि भाई कैंसिल है सके कट सके काउते, तो आप मालूम है दोते जे उकट जाओ। दोते जे 1 बार और दोते जे 750 बार। ठीक है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x को 1 में गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x। 750 को 1 में करेंगे 750 प्लस के जात्र ले आए तो काय के है माइनस के। अब जाके फैक्टर करेंगे 750 एकन 750 के गुणनखंड ऐसे करनी है कि घटाए गए 5 आ जाए। तो 750 के गुणनखंड करनी है, हमें गुणनखंड करे ले रही है कि नहीं कर लें, चलो यही लिखे दे रहे। कितने को भाग जागो, 2 3 6 2 7 14 2 5 10 5 और 7 12 3 को 1 3 दूनी 6 3 5 15 5 दूनी 10 5 25 5 और 1 5 बचने चाहिए घटाए गए, तो 5 को अंतर होगा दोनों संख्या में। मान लो यात्रा 25 ले ली, 5 3 15 दूनी 30 ले ली, 30 में से 25 से घटा दो तो 5 बच गए। तो ये आएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 30 माइनस 25 इंटू एक्स माइनस 750 बराबर एक्स स्क्वायर। 30 को एक्स में करेंगे 30x, 25 को करेंगे, इनमें से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, x कॉमन ले लो बेटा, तो बचको का x प्लस इनमें से क्या दिख रहा है, तो यहाँ x बचको माइनस कॉमन ले चाहे गुणा करो तो चिन्ह बदल जाते हैं अंदर के। तो जी माइनस है तो क्या जागो 25 3 75। एक कोष्टक में तो है गई x प्लस 30 और दूसरे में कितनी है गई। जब आपने लिया क्या x प्लस 30 बराबर 0 तो 30 पश्चात करी तो काय की आ गई। क्या कभी रेलगाड़ी की चाल ऋणात्मक हो सकती है, कभी नहीं हो सकती, तो ये तो कैंसिल है। जब आपने x माइनस 25 बराबर 0 लिया तो x बराबर, तो यही आंसर है किलोमीटर प्रति घंटा। अब जांच कर लेते हैं हम कि हमारा आंसर सही है या गलत है। क्वेश्चन का कह रहा हो शर्त है, देखो बस कितनी दूरी है 300 किलोमीटर, 25 की स्पीड से चलेगी तो 300 किलोमीटर 12 घंटा में तय कर पाएगी। 25 को भाव दे लो, 25 1 25 5 बजे गए 0 लगा दी 50 है गए 25 दूनी 50, यानी 12 घंटा में तय करेगी। जब 25 की स्पीड से चलेगी तो क्या घंटा में तय करेगी 12 में। पर लेकिन माने क्या कही है, जब चाल हम 5 बढ़ाए देते हैं, क्या बढ़ाए दें, तो 25 में 5 जोड़ दे तो कितने है गए 30। 30 को भाग दे बजा में तो 10 ही घंटा में तय कर रही है, तो 2 घंटा कम लग रही है कि ना लग रहे, सुई तो कही है मैंने 2 घंटा कम लगते हैं, तो हमारा आंसर सही है। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6वां। क्या है 6वां प्रश्न, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई में 2 गुनी हो। 1 मिनट, एक आम की बगिया बनाना संभव है या नहीं ये पूछ रहा है, जिसकी लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी हो। अगर हम चौड़ाई मान लें
तो लंबाई 2 गुनी कर देंगे हम। तो पहले तो हमने मान ली कहा, माना चौड़ाई मान ली हमने बेटा x, और लंबाई कै गुनी हो चौड़ाई की, 2 गुनी। तो x तो होती है जहां में कै को गुणा, यानी 2x रह जाए बाकी लंबाई। आगे पढ़ो। और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। और क्षेत्रफल कितना कह रहा है, 800 मीटर स्क्वायर हो। तो क्षेत्रफल आप जानते हो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो क्षेत्रफल की जगह पे लंबाई गुणा, और लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, दो को यहाँ गुणा रहो तो क्या लगी जाएगा, या पहले 2x स्क्वायर कर लो, गुणा कर लो, पहले x को x में करेंगे x स्क्वायर, 2 को गुणाए रहो तो क्या लग जाएगा बेटा। तो 800 में 2 से दे दिया भाग, कितनी बार, वर्गमूल लेने, और जब वर्गमूल लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200। अच्छा 400 को वर्गमूल 220 कितना आवेगा, तो 20 मीटर बाकी चौड़ाई होगी। कितनी चौड़ाई होगी, और लंबाई कितनी आ जाएगी, 20 दूनी 40 मीटर। का पूछो जा में, लंबाई और चौड़ाई। तो चौड़ाई तो है गई जी, और लंबाई निकालनी है। तो लंबाई कितनी है 2x, और x को मान 20, तो 40 मीटर होगी बाकी लंबाई। बात समझ में आ गई बेटा। नेक्स्ट बोलिए। क्या निम्न स्थितियां संभव है? हाँ। यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। अब सुन लो, क्या निम्न स्थितियां संभव हैं। अगर संभव होवे तो हल करना है, नहीं संभव होवे तो ना करना। तो मैंने कहा कही है, 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। यानी 2 मित्र हैं, मान लो एक राम है एक श्याम है, दोनों की आयु जोड़ दी जावे तो 20 साल रह रही है। अब हमें ना तो राम की आयु मालूम ना श्याम की आयु मालूम, समझ रहे हैं। चाहे ए मान लो एक बी मान लो, तो ए की आयु प्लस बी की आयु बराबर 20 वर्ष दे रहा है। तो 2 मित्र हैं, तो ए की आयु, बात समझ में आ रही है, प्लस बी की आयु, तो योग की बात करी है, बराबर 20 वर्ष है। ठीक है, आगे पढ़ो। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का वर्षफल 48 था। 4 वर्ष पूर्व, पूर्व को मतलब पहले, कितने वर्ष, 4 वर्ष पूर्व। तो देखो ए की आयु हमने मान ली ए, और बी की मान ली बी, बराबर 20, या एक्स मान लो और वाई मान लो, तुम जैसे माने। एक्स वाई माने तो एक्स लिख दो, वाई माने तो वाई लिख दो। ठीक है, 4 वर्ष पूर्व, 4 साल पहले की बात कर रहा हूं। तो 4 साल पहले ए की आयु कितनी है, एक्स ही, 4 साल पहले कितनी है जागी, 4 घटा देंगे तो एक्स माइनस। अच्छा बी की आयु तो कितनी है, अब बी की आयु कितनी है, तो कितने घटा देंगे, तो 22 माइनस 4। दोनों का गुणनफल, दोनों का क्या कह रहा है, गुणनफल कितना है, 48। तो ए की आयु तो x माइनस 4 और बी की आयु 22 माइनस 4 बराबर कितना है, जा समीकरण 1 थे y की वैल्यू निकाल लो चाहे x की वैल्यू निकाल लो, काऊ की निकाल लो। समीकरण 1 से y बराबर निकालेंगे तो x पश्चात रख देंगे तो 20 माइनस, समझ गए, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दो भाई। तो x माइनस 4 है ऐसे ही, y की जगह पे कितना लिखना हो बेटा, 20 माइनस x और माइनस के 4 बराबर x को, चलो बाद में करेंगे, एक स्टेप और कर लो। 20 प्लस के 4 माइनस के 20 में से 4 घट गए तो क्या बच गए, अब गुणा कर लो। x को 16 में करेंगे, x को माइनस x में करेंगे, माइनस 4 को 16 में करेंगे 64, माइनस को माइनस में करो प्लस 4 को x में करो 4x,
अब आप जानते हैं द्विघात समीकरण बनाना होता है, तो द्विघात समीकरण में एक्स स्क्वायर वाला पद धनात्मक होना चाहिए। मैंने तुम्हें बताओ शुरुआत ही में जी काय को है माइनस को, तो पश्चांतर करते हैं तो काय को है जागो प्लस को है जागो। तो पहले तो हमने जी पश्चांतर कर दो, तो प्लस को एक्स स्क्वायर है को। अब देखो प्लस के 16 एक्स है और प्लस के क्या है 16 और 4 कितने है गए, पश्चांतर कर दे तो काय के है गए। अच्छा यहाँ तो प्लस के 48 आता ही है जी, माइनस के 64 है, दूसरी साइड में ले गए तो काय के है गए, जा तरफ कछु नहीं बचो तो कर रहेगो एक्स स्क्वायर 20 एक्स माइनस के और 48 और 64 जो लेंगे 4 और 8 12 6 4 10 और 1 11 बराबर में कचूना। तो अब जाके गुणनखंड करेंगे 112 के जोड़ के 20 आ जाए। 112 14 8 112 14 और 8 22 होते हैं, 20 तो ना होता है ना। तो क्या ये पॉसिबल है गुणनखंड करबो ना। पहले नंबर ऐसे ना समझ में आ रही तुम्हारे में, क्योंकि फैक्टर तो तुम करते ही रहेंगे, मूड मारते ही रहेंगे, मालूम कैसे पड़ेगी। तो बाको मालूम करवे को तरीका हो तो एक वो पहले जाए नोट कर लो फिर बता बता। देखिए बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 20 एक्स प्लस 112 बराबर 0। अगर हमें ये देखना है कि इसके हल कर सकते हैं या नहीं, तो हम लगाते हैं बेटा श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य क्या होता है, एक फॉर्मूला दिया था। श्रीधराचार्य साइंटिस्ट का नाम था, मतलब गणितज्ञ का नाम था, भारतीय थे। उन्होंने एक सूत्र दिया था, उस सूत्र के आधार पे आप पता कर सकते हैं कि इसके फैक्टर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, और फैक्टर को मानून ज्ञात कर सकते हैं हम बातें, जरूरी ना केवल जेई ने मालूम कर सका था कि गुणनखंड कर सकते हैं या ना कर सकता, साथ में एक्स की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं हम। तो श्रीधराचार्य का सूत्र क्या होता है, पहले तो सूत्र समझ लो। श्रीधराचार्य, अब श्रीधराचार्य का सूत्र क्या होता है, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जाते हमें एक्स की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं बेटा, इस फॉर्मूले से एक्स के मान ज्ञात कर सकते हैं डायरेक्ट। जैसे हम यहाँ गुणनखंड करते हैं तो गुणनखंड की आवश्यकता ही ना आते, डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं हम जाते। अगर जाको मान निकले आवे तो मूल आते हैं, और ना निकाल सकता अगर जी रूट के अंदर जो राशि अतगा है जी अगर नेगेटिव आ जाए तो फिर काल्पनिक मूल होंगे, यानी बाकी मूल ज्ञात ना कर सकता हूं। जैसे अब समझो, सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी तुलना करते हैं कहते द्विघात समीकरण थे, कहते तुलना करेंगे बेटा। तो समझो कैसे करेंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होता है, जायद दो समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब द्विघात समीकरण होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से समीकरण 3 की, कौन से की, 3 की तुलना करने पर। अब तुलना करेंगे तो मोहित का होगा, ए को मान बताओगे जरा, ए को मान 1, बी का मान कितना है और सी का, ठीक है बेटा। अब आप श्रीधराचार्य का सूत्र लगा देंगे, माइनस बी की जगह पे कितना है तो माइनस माइनस, फिर प्लस माइनस अंडर रूट बी की जगह पे जाको वर्ग माइनस 4a की जगह पर और c की जगह पर बटे 2a, a की जगह पर 1, तो 20 प्लस माइनस माइनस का वर्ग 20 का 112 को गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 4 एकन 4, 4 एकन। तो देखिए जरा जिस संख्या माइनस की आई ना जहां
और रूट के अंदर अगर माइनस की संख्या है तो क्या हम उसका वर्गमूल ले सकते हैं? ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल नहीं ले सकते। आपके लेवल तक ना ले सकता, इंटर में तो करेंगे हम जाऊ चीजें, पर लेकिन मां वो सम्मिश्र संख्या के रूप में अयोटा के रूप में आ जाता है। तो बाकी आवश्यकता ना, आप बस ये देखिए अगर यहाँ माइनस की संख्या आ जाए तो जाको मतलब का है कि ये कंडीशन फॉलो नहीं होगी। यानी दो मित्रन की आयु को योगफल 20 वर्ष और 4 साल पहले उनका गुणनफल 48 वर्ष हो ही नहीं सकता किसी भी कीमत पर। ठीक है, तो यहां लिख देंगे अतः यह संभव नहीं होगा। संभव यानी जो प्रश्न दिया है वो गलत दिया है। ठीक है, अब ने एक और समझ लो, यहां हमने ए की और बी की आयु डायरेक्ट लिख रही है, लिखी है ना, तो आप यहां लिख देंगे माना ए की आयु कितनी और बी की आयु कितनी 22। ठीक है, क्लियर है गई? तो जे तो नोट है को जा साइड को, तो अब आगे कोने का ध्यान दे लो। अगला प्रश्न बोलिए। क्या परिमाप 800 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर है? क्या परिमाप 80 मीटर 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर है। हाँ, ये एक पाइप को बढ़ाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है? परिमाप दिया है 80 मीटर ने, ध्यान से समझियो, परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल कितना 400 मीटर स्क्वायर। क्या संभव है? बिल्कुल सेम जाई की तरह। तो आप क्या करेंगे, लंबाई और चौड़ाई आप मालूम ना, तो लंबाई और चौड़ाई मान लेंगे। तो हमने क्या किया, माना आयत मान लो या कोई भी चीज मान लो, माना लंबाई मान ली हमने x और चौड़ाई का मान ली बेटा। तो परिमाप का सूत्र आप क्या जानते हैं? आयत का परिमाप क्या होता है? मैंने 2 दिन पहले लिखा हुआ है, क्या बताया मैंने? दूसरा तरीका मैंने बताओ कि जितनी भी आकृति, जितनी भी भुजाएं दी गई हैं आकृति में, उन सभी को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो जोड़ेंगे तो 2 इंटू लंबाई धन, बात समझ में आ रही है बेटा, बराबर है 80। लंबाई की जगह पे तो लिख दो x, चौड़ाई की जगह पे 2 को यहां गुड़ाए रहो तो क्या लग जाएगा, तो 80 में 2 को लगो भाग कितना आएगा, तो x प्लस वाई बराबर, तो वाई बराबर निकालेंगे तो x पश्चांतर कर दो। क्लियर बेटा? अच्छा, अब दूसरी बात समझो। अब मैंने कही क्षेत्रफल, क्या कही है, तो क्षेत्रफल का हो तो है लंबाई गुणा बराबर कितना ना हुआ है 400। लंबाई x मानी है, चौड़ाई बाई को जो मान अथवा हमने यहां रख दो। ठीक है, समीकरण 1 से बाई का मान रखने पर रखेंगे ना, बाई की जगह पे कितना 40 माइनस बराबर 400। x को 40 में गुणा करेंगे, x को माइनस x में करेंगे बराबर, अब मैंने आपको बताया था द्विघात है दूसरी साइड में ले जाते हैं अगर ऋणात्मक है तो, यानी धनात्मक करना होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस को दूसरी साइड में ले गए तो काय को आएगा बेटा, प्लस के 40x पश्चांतर कर दे तो काय के है माइनस के 400, तो ऐसे ही की ऐसे ही, और जा साइड में कछुना बचो तो 0। अब आप जा कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर 400 एकन 400 के गुणनखंड ऐसे करो कि जोड़ के 40 आ जाए, तो 20 गुणा 400 है गए, जोड़ देंगे तो 40 है गए, तो एक्स स्क्वायर माइनस है यहाँ 20 प्लस 20, समझ गए होंगे। ये है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 20x और माइनस
20x प्लस 400 बराबर 0। इनमें से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? तो यहाँ x और यहाँ पे कितना, यहाँ पे क्या कॉमन आएगा? तो यहाँ पे x और यहाँ माइनस लगा के कितनी बार जाएगा? बराबर एक कोष्टक में x माइनस 20 और दूसरे में हूं बराबर 0। दोनों सेम राशि हैं तो जाको वर्ग लिख देंगे, आप लिख देंगे ना। वर्गमूल लेने पर वर्गमूल लेंगे तो x माइनस 20 और यहाँ 0 माइनस 20 पश्चांतर गद्दी काय की है गई प्लस की। तो कितने मीटर पॉसिबल है? जितो लंबाई है गई, क्या गई लंबाई 20 मीटर। चौड़ाई निकालनी है तो x का मान समीकरण 1 में रख दो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो भाई 1 में। तो 1 में रखेंगे तो y बराबर 40 और x का मान कितना निकाला है 20, तो 20 रख दो। तो कितना आएगा y बराबर 20 मीटर। यानी चौड़ाई 20 होगी और लंबाई 20 होगी। यानी जाकर मतलब क्या होगा? वो स्क्वायर होगा यानी वर्ग होगा, क्योंकि लंबाई चौड़ाई बराबर काय की होते हैं? वर्ग की होते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आई बात? नोट कर लो।